आज की सुबह में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न आया है कि जीवन में रिक्तता क्यों है और कैसे दूर होगी। तो सबसे पहले तो मैं प्रश्न से ही एक प्रश्न निकालती हूँ कि रिक्तता से आपका अर्थ क्या है, क्योंकि जीवन में रिक्तता है इसकी परिभाषा हर व्यक्ति की अलग अलग है। जैसे अगर आप मुझसे यही प्रश्न करेंगे तो मैं कहूँगी कि अगर मुझे पेट भर भोजन मिल रहा है, शरीर पे वस्त्र मिल रहा है और सर पे छत है, तो मेरे लिए अगर ये 3 मूलभूत आवश्यकताएं मेरे जीवन की पूर्ण हो रही हैं तो मैं जीवन को कहीं भी रिक्त नहीं मान रही हूँ। लेकिन क्योंकि मैं इसके अलावा बाकी सब चीज़ों को, इन मूलभूत आवश्यकताओं को छोड़कर बाकी जितनी भी चीज़ें हैं मेरे जीवन की, उन्हें मैं महत्वाकांक्षाओं में रखूँगी, वो रिक्तता नहीं है। तो सबसे पहले तो ये मनन करने का विषय है कि आप रिक्तता किसे कहते हैं। धन की कमी, वैभव की कमी, पद प्रतिष्ठा की कमी, सम्मान की कमी, किस चीज़ के लिए आप रिक्तता की बात कर रहे हैं, आप किसे रिक्त मान रहे हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जो जीवन में नहीं है और जीवन हमारा खाली है। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि एक धार्मिक और एक आध्यात्मिक व्यक्ति भी इतनी चीज़ तो अपने लिए चाहता है कि उसके पास वस्त्र हो, उसके पास एक स्थान हो, वो स्वावलंबी हो और उसे भोजन मिल रहा हो। जब ये 3 चीज़ें हमें मिलती हैं तो हमारे जीवन का एक क्रमिक विकास जो बहुत आवश्यक है, एक शारीरिक क्रमिक विकास होने लगता है। और उसके बाद उस ग्रहण किए हुए भोजन से हमारी सोच बनती है, बुद्धि बनती है, विवेक बनता है। और वो बुद्धि विवेक हमारा एकदम व्यक्तिगत निर्णय होता है कि हम जीवन को कैसे देख रहे हैं, हमारे लिए जीवन क्या है। क्या हमारे लिए जीवन प्रतिस्पर्धा का विषय है, दूसरों से हर समय कंपटीशन करने के लिए है, या अपने ही जीवन के मर्म को समझने के लिए है। इसका उदाहरण मैं आपको एक बच्चे के जीवन से देने की कोशिश करती हूँ कि हम में से सभी, लगभग सभी, 1-8% अगर छोड़ दें तो हम में से लगभग सभी लोग ये कहते हैं हमारा बचपन बड़ा अच्छा था, हम बचपन में बड़े प्रसन्न थे, बचपन में कोई दुख नहीं था। इसका मतलब है कि बचपन से हम युवावस्था और युवावस्था से हम प्रौढ़ावस्था की तरफ जाते हैं। तो इसका अर्थ तो ये होना चाहिए कि धीरे धीरे हमारे शरीर का, मन का विकास क्रमिक तौर पे हो रहा है। तो जब क्रमिक विकास शारीरिक हो रहा है तो मानसिक क्यों नहीं हुआ, क्या कारण है। अगर हम बचपन में 10% प्रसन्न थे तो युवावस्था में तो हमें 50% होना चाहिए और प्रौढ़ावस्था तक जाते जाते तो हमें 80% होना चाहिए, क्योंकि बुद्धि अपने चरम पे होती है, अनुभव अपने चरम पे होता है, शक्ति अपने चरम पे होती है। लेकिन कारण ये होता है जैसे जैसे हमारी बाल्यावस्था छूटती है और हम युवावस्था में प्रवेश करते हैं, तनाव की गतिविधियां बढ़ने लगी हैं, विशेषकर आज के युग में। तो इसका अर्थ ये हुआ हम जीवन को ठीक ढंग से नहीं ले रहे हैं। जब हम कुछ नहीं जानते थे तब हम प्रसन्न थे, जब हमारे पास 5 रुपया होता था तब हम आनंदमयी थे, हम संतुष्ट थे। जब हमारे पास 2 ही जोड़ी कपड़े होते थे और उसमें भी हम अपने भाई बहनों से बदल बदल के पहनते थे, झगड़ा करके पहनते थे, तब हमारे जीवन में संतोष था। लेकिन आज 200 जोड़ी कपड़ा है और तनाव है। आज हमारे पास 2000 रुपए हैं, हम तब भी हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं। तो जीवन ने हमारे साथ कहीं कुछ गलत नहीं किया, हम ही जीवन से संखेल बैठे हैं, हम ही जीवन के साथ कोई सामंजस्य ठीक से बिठा नहीं पा रहे हैं। तो इस रिक्तता का कारण व्यक्तिगत तौर पे सबकी अलग अलग तरीके से वो जीवन को कैसे देख रहा है इस पे निर्भर करेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उपदेश देने को ये सब बोल रही हूँ। ऐसी 1 लाख चीजें हैं जो मैं चाहती हूँ कि जीवन में आसपास घटित हो, और आध्यात्मिक व्यक्ति बिल्कुल ऐसे ही सोचता है। मैं भी आपके जैसे सोचती हूँ। सिर्फ 2 जोड़ी वस्त्र, 2 रोटी और सिर्फ एक छत से मेरे भी जीवन में संतोष नहीं है। मैं भी 1 लाख चीज़ें चाहती हूँ, ये चीज़ और पॉलिश हो जाए, ये चीज़ और ऐसी हो जाए, ऐसी हो जाए। मैं नर्मदा खंड में आज 2 आश्रम देख रही हूँ, कल मैं 4 को देखूँ, कल परसों मैं 10 को संभालूँ। आज मैं वहाँ आदिवासी बच्चों के लिए कुछ सहयोग दे रही हूँ, वो और लार्ज स्केल पे जाए। तो कहीं ना कहीं है तो ये भी एक महत्वाकांक्षा है, तो ये भी एक इच्छा ही जो रोज निरंतर बढ़ रही है। लेकिन मेरी जो इच्छाएं हैं वो ऐसी हैं कि वो हो, इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। लेकिन अगर वो उस तरह से नहीं हो पाई जैसे मैं चाहती हूँ तो मेरे जीवन में कहीं भी असंतोष नहीं आएगा, मेरे जीवन में कहीं तनाव नहीं आएगा,
मैं संतुष्टिपूर्ण इस बात से आनंद में ही रहूंगी कि मैं एक अच्छे मानवता के कार्य के लिए प्रयासरत रही और उतनी सफलता नहीं मिली जैसे मैंने सोची थी। और अगर आप यही जीवन का नजरिया हर एक चीज के लिए बना लेंगे तो रिक्तता आने का प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि परमात्मा ने तो कुछ रिक्त छोड़ा ही नहीं है। उसने आकाश हमें दिया तो उसमें तारे दिए, सूरज दिया, चंद्रमा दिया। उसने भूमि हमें दी, उसमें फसलें दी, अनाज दिए। उसने वायु हमें दी, श्वास के लिए दी। उसके सारे पंच तत्वों में कुछ ना कुछ है। उसने अग्नि हमें दी, हमें गर्माहट दी। उसने जल हमें दिया, हमें पवित्रता दी। तो परमात्मा ने तो कभी कुछ रिक्त छोड़ा ही नहीं। हमारी सोच ने उस विराट की बनाई हुई सृष्टि को रिक्त कर दिया। तो सोचिए हम कितने तुच्छ हैं, हम कितने सूक्ष्म हो गए हैं। तो ऐसे किसी व्यक्ति के जीवन में रिक्तता नहीं हो सकती जो ये मान बैठा है कि नियति ने मुझे इतना ही दिया है और मुझे इसमें संतोष करना चाहिए, लेकिन प्रयासरत हमेशा और हमेशा सृजन की तरफ होना चाहिए, रचनात्मक होना चाहिए। सृजन की ओर हमेशा आपका क्रमिक विकास की सोच तो होनी ही चाहिए। यही समाज का विकास करेगा। अगर आज मैं 4 बच्चों को पढ़ा रही हूँ और मैं सोचूं यही मेरी नियति है और मैं प्रयास बंद कर दूं, तो वो कभी 8 में नहीं बदलेंगे। मेरा प्रयास हमेशा इस मार्ग की ओर ही होना चाहिए कि आज 4 को पढ़ा रही हूँ, कल 8 को पढ़ाऊंगी, परसों 12 को पढ़ाऊंगी। अब उसमें वो प्रकृति कितनी मेरी मदद करती है, कितना मेरा सहयोग करती है, ये तो हमें उस पर छोड़ना ही पड़ेगा। आप एग्जाम में भी जाते हो, बहुत पढ़ाई करते हो, बहुत पढ़ाई करते हो, पर किसी एक बिंदु पे जाके तो आप किताब को बंद करके ये कहते हो चलो अब देखेंगे, जो प्रश्न आएगा उस हिसाब से लिखेंगे। आप कहीं किसी इंटरव्यू में जा रहे हो, आप वहां भी यही कह रहे हो कि मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा, बट किसी एक पॉइंट पे जाके आप सोचते हो कि ठीक है हम अपना बोल के आए हैं, देखेंगे। तो परमात्मा ने सृष्टि की व्यवस्था ऐसे की हुई है कि किसी ना किसी एक बिंदु पे जाके, चाहे आप व्यापारी हो, चाहे आप नौकरी पेशा हो, चाहे आप कारोबारी हो, चाहे आप राजनीतिक हो, चाहे आप आध्यात्मिक हो, परमात्मा ने इस डोर को अपने हाथ में रखा है ताकि अंत में अंतिम पंक्ति आप यही बोलें कहीं ना कहीं कि इस बिंदु पे जाके अब उस पे छोड़ना पड़ रहा है। इसके आगे हमारी सीमाएं नहीं है, इसके आगे हमारी हैसियत नहीं है करने की। एक आध्यात्मिक व्यक्ति भी सिद्धियां करता है, साधना करता है तो प्रयोजन कर सकता है, वातावरण बना सकता है। वो हवन करता है, यज्ञ करता है, प्रार्थना करेगा, अनुष्ठान करेगा, बट एक अंतिम प्रार्थना उसकी यही होती है कि हे परमात्मा, मैंने ये सब कुछ किया, तेरे चरणों में रखा, अब तू इसे फलीभूत करे। तो कहीं ना कहीं मोहर परमात्मा की ही रहती है। तो सबसे पहले तो जीवन की सोच को इस तरीके से बनाइए कि जीवन में ये प्रश्न ही नहीं आना चाहिए कि जीवन में रिक्तता क्यों है। अगर ये प्रश्न आपके मन में है तो हम अवसाद के शिकार हैं कहीं ना कहीं। जिस परमात्मा ने प्रकृति दी, वायु दी, पेड़ पौधे दिए, फूल दिए, अनाज दिया, इतनी सुंदर प्रकृति हमारे लिए बनाई, और उसके बाद भी हमारी सोच ये है कि जीवन में रिक्तता क्यों है, तो हम तो बदले में उसका धन्यवाद भी नहीं दे पाए। तो जीवन कहीं भी रिक्त नहीं है। आप बिल्कुल इसे रिक्तता की तरह मत लीजिए। जब हर अंश में, हर कण में, हर चीज में परमात्मा है और परमात्मा से लवालब सृष्टि की हर घटना है, तो जीवन रिक्त कैसे हो सकता है। परम पिता परमेश्वर पे पूरी श्रद्धा रखिए, पूरा विश्वास रखिए। आज के जो कर्म है उस पे एक दृष्टि रखिए, एकाग्रता से आज की दी हुई वो जिम्मेदारियां पूरी कीजिए जो शाम तक आपको मिली हैं। कल को हमेशा परमात्मा के चरणों में रखिए। ये जीवन जीने का बड़ा सुलभ तरीका आपका बन जाएगा। आप अपने जीवन के परमात्मा मत बनिए कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ, सब कुछ मेरे कहने से हो जाए। ये सोच कभी भी आपको आत्मिक विकास नहीं दे सकती। कहना तो यही पड़ेगा रात में बिस्तर पे लेटते वक्त कि प्रभु तेरा नाम लेके बैठ रहे हैं, लेट रहे हैं, अब मेरे कल का दिन तू ऐसे निर्धारित करना कि तेरा नाम लेके मैं अपनी जिम्मेदारियों का वहन कर सकूं। आगे जैसे तेरी इच्छा। किसी एक को तो आपको अपने से बड़ा बनाना ही पड़ेगा। अगर आप ही बड़े बनते रहेंगे, आपको लगेगा मैं ही सबसे बड़ा हूं, तो ये सोच आपको कहीं ना कहीं अहंकारी बना देगी। बिल्कुल भी जीवन को इस दृष्टि से मत देखिए कि जीवन में कहीं भी रिक्तता है। हमारे आसपास माता हैं, पिता हैं, बहन हैं, भाई हैं, मित्र हैं, शुभचिंतक हैं। कैसे हम रिक्त हो सकते हैं? हमारे अपने अंदर आत्मा में परमात्मा वास कर रहा है, तो हम कैसे रिक्त हो सकते हैं?
जब आत्मा में ही परमात्मा आ गया तो रिक्तता बची कहाँ? जब तू ही तू हर जगह है तो फिर तो मैं भी नहीं रही। तो खूब बिना तनाव के रहिए, प्रसन्न रहिए और आनंद से जीवन को जिंदा दिली से उसका बहन कीजिएगा। और कल फिर इसी समय हम मिलेंगे। और जो लोग भी आज जुड़े हुए हैं सुबह सुबह इतनी ठंड में उठ के, उन सब का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत। अपना कोई प्रश्न ऐसे ही भेजिएगा। और रिक्तता शब्द अब आपकी डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक आध्यात्मिक और एक धार्मिक व्यक्ति के जीवन में सिर्फ परमात्मा होता है, श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, समर्पण होता है, भक्ति होती है। वहाँ रिक्तता नहीं होती है। नर्मदे हर।